आपकी भक्ति की परीक्षा हनुमान जी ले रहे हैं। संकट, विलंब और मौन में छिपी है बजरंगबली की कृपा। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब भक्त पूरी श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करता है, नियमित हनुमान चालीसा पढ़ता है, व्रत रखता है, सेवा करता है, फिर भी उसकी मनोकामना तुरंत पूरी नहीं होती। ऐसा मन में प्रश्न उठता है, क्या मेरी भक्ति में कमी है? क्या हनुमान जी मुझसे नाराज है? लेकिन सत्य यह है कि हर विलंब नाराजगी नहीं होता। कई बार हनुमान जी स्वयं आपकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। हनुमान जी परीक्षा क्यों लेते हैं? हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं है, वे भक्ति, त्याग, धैर्य, निस्वार्थ सेवा के प्रतीक हैं। वे यही नहीं देखते कि आपने कितने दीपक जलाए, बल्कि यह देखते हैं कि संकट में आपका विश्वास बना रहता है या नहीं। लाभ न मिलने पर भी आपकी भक्ति स्थिर है या नहीं। इसलिए वे कभी कभी भक्त को कठिन परिस्थितियों से गुजारते हैं, ताकि यह देखा जा सके कि आपकी भक्ति सच्ची है या स्वार्थ से भरी। शास्त्रों में भक्ति की परीक्षा के कई उदाहरण भी है दोस्तों। स्वयं हनुमान जी की परीक्षा, रामायण में स्वयं हनुमान जी की परीक्षा, मतलब हनुमान जी को भी परीक्षा देनी पड़ी थी। बाल रूप में सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास, लंका दहन से पहले राक्षसों द्वारा अपमान, अशोक वाटिका में बंदी का जीवन, यह सब उनकी शक्ति को निखारने के लिए था। जब देवताओं के दूत में परीक्षा से गुजरते हैं तो साधारण भक्त की परीक्षा होना असामान्य नहीं है। श्री राम की दृष्टि से भक्ति की परीक्षा, भगवान राम ने भी कई बार हनुमान जी की भक्ति की परीक्षा ली, कभी मौन रहकर, कभी कठिन कार्य देकर, लेकिन हर बार हनुमान जी खरे उतरे। इसी प्रकार जब आप भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो हनुमान जी आपकी श्रद्धा को कसौटी पर कसते हैं। हनुमान जी आपकी भक्ति की परीक्षा कैसे लेते हैं तो दोस्तों जानते हैं। मनोकामना में विलंब, आप प्रार्थना करते हैं लेकिन फल तुरंत नहीं मिलता। यह समय धैर्य की परीक्षा का होता है। हनुमान जी देखना चाहते हैं कि क्या आप केवल फल के लिए भक्ति कर रहे हैं या बिना फल के ही उन्हें पूजते हैं। संकट के समय मौन, जब जीवन में कठिनाई आती है और ऐसा लगता है कि कोई सुन नहीं रहा, वही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। उस समय यदि आप कहते हैं, हे बजरंगबली, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, तो समझ लीजिए आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे हैं। लोगों द्वारा अपमान या तिरस्कार, तो कई बार आपने देखा होगा दोस्तों, कई बार भक्त को समाज, परिवार या मित्रों से ताने सुनने पड़ते हैं। इतनी पूजा करने से क्या फल मिला? यही समय है जब हनुमान जी देखते हैं कि क्या आप दूसरों की बातों में आकर भक्ति छोड़ते हैं या अधिक श्रद्धा से जुड़ते हैं। अचानक बढ़ी हुई परेशानियां, कभी कभी पूजा शुरू करते ही समस्याएं बढ़ जाती हैं। यह नकारात्मक शक्तियों का अंतिम प्रहार होता है। हनुमान जी यह परखते हैं कि आप डर कर पीछे हटते हैं या साहस से आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में खरा उतरने के संकेत, यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो परीक्षा के दौरान कुछ संकेत मिलते हैं। बिना कारण हनुमान जी का नाम मन में आने लगता है। हनुमान चालीसा सुनते ही आंखें भर आती हैं। संकट में भी मन शांत रहता है। अचानक कोई अदृश्य सहायता मिल जाती है। यह संकेत बताते हैं कि हनुमान जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपको छोड़ा नहीं है। परीक्षा के बाद मिलने वाली कृपा, जब आप भक्त धैर्य, श्रद्धा और मर्यादा बनाए रखता है, तब हनुमान जी अचानक रास्ते खोल देते हैं। वर्षों पुरानी समस्याएं समाधान कर देते हैं, शत्रुओं को शांत कर देते हैं, भय को साहस में बदल देते हैं। हनुमान जी की कृपा अक्सर अचानक और चमत्कारी होती है। भक्ति परीक्षा के समय क्या करें? तो दोस्तों, भक्ति न छोड़ें, शिकायत कम, स्मरण अधिक करें, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, सेवा और दान बढ़ाएं, संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करें। विशेष मंत्र परीक्षा काल में भी ओम नमो भगवते हनुमते नमः का जाप करें 108 बार। सबसे बड़ा सत्य है दोस्तों, हनुमान जी कभी भक्त को तोड़ने के लिए परीक्षा नहीं लेते। वे भक्त को मजबूत बनाने के लिए कसौटी पर चढ़ाते हैं। जिसे वे योग्य बनाना चाहते हैं उसे पहले तपाते हैं। यदि आज आप कठिन समय से गुजर रहे हैं, यदि आपकी पूजा के बावजूद उत्तर नहीं मिल रहा है, यदि मन उदास है, तो घबराइए नहीं। यही संकेत है कि हनुमान जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं। इस परीक्षा में धैर्य, श्रद्धा और विश्वास बस बनाए रखिए। जय श्री राम, जय बजरंग।